दोस्तों, ओपन थ्रोट तकनीकी का उद्देश्य गाने के दौरान गले को पूरी तरह से खोल करके बिना किसी तनाव के सुरों को उच्च और स्पष्ट रूप से गाना है। इससे स्वर कोमल, स्थिर और गहरे होते हैं। साथ ही साथ गाने की अवधि और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस तकनीकी से आप गले को अधिक लचीला बना पाएंगे और जो हाई स्केल के स्वर हैं उनको लगाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, एक संपूर्ण आउटलाइन बताऊंगा। पूरी कंप्लीट आउटलाइन रहेगी जिसमें आप जानेंगे कि गले को कैसे खोलना है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी रियाज होगा, वो यहाँ पर आप हमारे साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आप क्या रियाज करना है, इस वीडियो के अंदर मैं क्या बात करने वाला हूँ और उसको कितने मिनट तक कैसे रियाज करना है, ये पूरा आउटलाइन भी मैं आपको बताऊंगा। और एक आखिरी में टाइम टेबल भी शेयर करूंगा। उस टाइम टेबल को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका गला खुलेगा और आप बेहतर तरीके से सुरों को अपने गले में लगा पाएंगे। पहला मैं बात करूँगा ओपन थ्रोट तकनीक का परिचय, कि ये कैसे हम इसके ऊपर काम करते हैं, किस तरीके से हमें सुरों को लगाना है। दूसरा, उसके लिए रियाज क्या है गले को खोलने के लिए, और इसके अंदर हम दो चीज़ों को देखेंगे कि गला खोलने का अभ्यास और दूसरा स्वरों को स्थिर और स्पष्ट करने के लिए अभ्यास। तीसरा हम देखेंगे सांस नियंत्रण और गले का आराम। चौथा हम बात करेंगे इसके ऊपर ओपन थ्रोट के साथ साथ गाने की तकनीकी के बारे में। पांचवा जो रियाज करेंगे यहाँ पर रियाज का समय और अनुशासन, ये कैसे फ़ायदा करता है गले को खोलने में। जो आखिरी चीज़ है उसमें हम बात करेंगे सावधानी और सुझाव, क्या क्या सावधानी रखनी है रियाज करते समय और क्या क्या सुझाव आपके लिए ज़रूरी है, तो इसकी मैं बात करूंगा। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए और भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओपन थ्रोट तकनीक का परिचय। ओपन थ्रोट का मतलब है कि गले को पूरी तरह से खोल करके गाना, जिससे स्वर में एक खुलापन और गहराई आती है। इस तकनीकी से आवाज़ की गुणवत्ता में सुधार होता है और गाने के दौरान गले पर दबाव बिल्कुल नहीं पड़ता। इसे थ्रोट को खोलना कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है कि गाने के दौरान गले की मांसपेशियों को लचीला और आरामदायक बनाना होता है। अब दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया था कि आवश्यक रियाज बताऊंगा, इसके लिए क्या रियाज है। तो सबसे पहले इसमें दो पॉइंट्स मैंने बताई थी, एक गला खोलने का रियाज बताया था और दूसरा इसी के अंदर मैंने बताया था कि स्वरों को स्थिर और स्पष्ट करने के लिए क्या रियाज करना है। तो गले खोलने के रियाज के लिए सबसे पहले 15 से 20 मिनट का समय आपको निकालना है और इसके साथ हम बोलना है। आप सा लगाएंगे हारमोनियम में और पा लगाएंगे, जैसे कि हमने ये सा लगाया और पा लगाया। अब इस सा पा को लगा करके हमें हम बोलना है, जैसे ये आपको 15 से 20 मिनट बोलना है। और अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो प्ले स्टोर पर तानपुरा ड्रॉइड के नाम से एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप रियाज करिए। दूसरा अभ्यास है इसी में कि ये पॉइंट है कि अभ्यास जो ये रियाज है ये गले को खोलता है और स्वर को स्पष्ट बनाता है। इसका लाभ होता है कि गले की मांसपेशियों को खोलने और मांसपेशियों की जो लचीलापन होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसी के अंदर हमें दूसरा रियाज करना है, आ का अभ्यास करना है। तो गहरे स्वर में हमें आ बोलने का उच्चारण करना है जिससे गला खुल सके और स्वर को लंबा खींचना है बिना गले पर दबाव डाले हुए। लाभ इसका ये होता है कि गले को खोलने और श्वास को नियंत्रित धारा बनाए रखने में ये मदद करता है। अब जैसे हमने यहाँ पर हम बोला, अब इसी जगह सा पा लगाना है और यहाँ पर हमें सा बोलना है, आ बोलना है। और सा भी आप बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप बोलना है। यहाँ पर आ बोलने का रियाज करना है। अब इसी में देखिए माउथ वॉश, यानी कि मुंह में पानी से आवाज़ें निकालना है। इसको मैं समझाता हूँ आपको कि गला खोलने के लिए मुंह में पानी भर करके हल्का हल्का गले का हल्का हल्का गाने का अभ्यास करना है। ध्यान रखिएगा कि गला खोलने के लिए मुंह में पानी भर करके हल्का हल्का गाने का अभ्यास करना है। इससे लाभ ये ऐसे करता है कि गला खोलने और आवाज़ को स्पष्ट बनाने में ये मदद करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रियाज है, इसको आप ज़रूर करिए। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि स्वरों को स्थिर और स्पष्ट बनाने के लिए क्या अभ्यास करना है।
स्वरों को स्थिर और स्पष्ट बनाने के लिए 20 से 25 मिनट का ये रियाज है। दूसरा रियाज जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको आरोह और अवरोह यानी कि स्केल प्रैक्टिस करनी है। आरोह यानी कि सारे गा मा पा और अवरोह पा मा गा रे सा, इसका अभ्यास करना है और ध्यान ये देना है कि हमारा गला खुला रहे। हाई स्केल तक पहुँचने का रियाज करना है, लेकिन गले में कोई दबाव नहीं डालना है। ये लाभ ऐसे करता है कि स्वर की स्थिरता बढ़ती है और हमारा गला खुला रहता है। ऑक्टेवल स्केल, ये क्या होता है कि मंद सप्तक से लेकर के उच्च सप्तक कर गा करके आ या कि ई पर अभ्यास करना है। हर स्वर को खुले गले से गाना है और लंबा खींचना है। इससे गाने की रेंज बढ़ती है और गला खुलता है। आ और ई हर स्केल में आपको गाना है। यहाँ पर आ बोलना है, यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, अगले सुर के ऊपर भी ये हमें सारे यहाँ पर जितने भी स्केल हैं, यहाँ पर सभी स्केल के ऊपर हमें ऐसा करना है और ये हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना है। जो अगला रियाज है कि सांस नियंत्रण और गले का आराम, ये कैसे करना है, ये 15 से 20 मिनट का रियाज होने वाला है। इसको हमने नाम दिया है दीर्घ श्वसन अभ्यास। गहरी सांस लेना है और उसको 10 से 15 सेकंड तक रोकना है, सांस लेकर के रोकना है, फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ना है। ध्यान में ये रखना है कि गले पर दबाव बिल्कुल ना पड़े। ये क्या करता है कि आपकी आवाज़ को स्थिर बनाता है और गले की मांसपेशियों को आराम देता है। प्राणायाम भी इसमें हम करते हैं, शामिल करते हैं, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और ये गले के तनाव को कम करता है और श्वास की हमारी लचीलापन जो होता है उसको बढ़ाता है। फ़ायदा ऐसे करता है कि गले को आराम मिलता है और उच्च स्वरों को गाने में हमें सहायता मिलती है। चौथा पॉइंट जो मैंने बताया था कि ओपन थ्रोट के साथ गाने की तकनीकी, यानी कि हमने थोड़ा सा इसको नाम इस तरीके से दिया है कि आखिरी श्वास के साथ गाना। गाने से पहले गहरी सांस लेना है और गाने के दौरान उसे नियंत्रित करना है। ध्यान दीजिएगा, गाने से पहले गहरी सांस लेना है और गाने के दौरान उसको कंट्रोल करना है। गले को खोल कर ही गाने का अभ्यास करना है। लाभ ऐसे देता है ये कि गाने में स्वाभाविकता लाता है, रियलिटी लाता है। जो भी आप महसूस कर रहे होते हैं वो चीज़ लाता है, जो गाने का भाव है वो प्रकट करता है और गले पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। सिर की आवाज़ का अभ्यास भी करना है। दूसरा, उसमें हूँ या कि ही के साथ गाने का प्रयोग करना है। जैसे हमने हम का रियाज किया, यहाँ पर हूँ बोलना है और ही, दो चीज़ों का अभ्यास करना है अलग अलग। पहले हूँ का करते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर ही बोलना है। हूँ और ही यहाँ पर दोनों का अभ्यास करना है। पांचवा पॉइंट क्या है कि रियाज का समय और अनुशासन की जो मैंने बात की थी, यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे का रियाज करना ही करना है। सबसे अच्छा समय जो सुबह का है वो 6 बजे से 9 बजे के बीच का माना गया है, क्योंकि इस समय आवाज़ ताजगी से भरी होती है और हम धीरे धीरे रियाज करते हैं और यहाँ पर रेंज बढ़ाने की भी हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम मंद सप्तक से रियाज शुरू करते हैं, तार सप्तक में जा कर के रियाज को ख़त्म करते हैं। तो ये एक सही टाइम है और आपको ऐसा ही रियाज करना चाहिए। आखिरी पॉइंट जो मैंने बताया था कि सावधानी और सुझाव क्या रखनी है। सबसे पहला सावधानी है कि गले को खींचने से बचना है, यानी कि गाने के दौरान गले को खींच करके उच्च स्वर में नहीं गाना है। इससे गला जल्दी थक जाता है और आपका हो सकता है आवाज़ भी ख़राब हो जाए। अत्यधिक तला भुना खाना और ठंडी चीज़ों से बचना है, ये गले के लिए नुकसानदायक है। और पानी पीना है गाने से पहले और गाने के बाद। गले को नम रखना है, सूखे गले में गाना भी नहीं है। अगर आपको गाने के दौरान लगता है गला सूख रहा है तो वहाँ पर पानी आप ज़रूर अपने पास रखें। ठंडी हवा से बचना है। गले को ठंडी हवा से बचाने के लिए हमेशा गले को ढक करके रखना है, या कि आप ज़्यादा ठंडे वाली जगह में ना जाएं। ज़्यादा फ्रिज का पानी नहीं पीना है और आइसक्रीम नहीं खाना है और बचना है, गले को ठंड से बचाना है। निष्कर्ष ये निकलता है कि अपने जो हमारा वोकल थ्रोट है वो तकनीकी में गले को पूरी तरीके से आराम और खुलापन देता है, जिससे आवाज़ में स्पष्टता और गहराई आती है।
इस तकनीक से गाने में रेंज बढ़ती है और गले पर कोई दबाव नहीं पड़ता। नियमित रियाज और सही तकनीक से अगर आप रियाज करते हैं तो आप गले को निश्चित तौर पर बहुत ही निखार पाएंगे। अब आशा करता हूँ कि ये चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई होंगी, और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है कमेंट में हमें पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अपडेटेड रहें मेरे वीडियोज़ के साथ, मेरे चैनल के साथ। और मुझसे कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।